हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि कुमार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुशीनगर एजुकेशन में। Audio Jungle. Audio Jungle. पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे फैक्टोरिंग मेकिंग बाई परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि जो शेषफल प्रमेय होता है और गुणनखंड प्रमेय, दोनों के बारे में इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। ये दोनों टॉपिक एग्जाम के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और इसमें इससे संबंधित इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। यहाँ पे पहले देखेंगे फैक्टर थ्योरम क्या होता है। फैक्टर थ्योरम क्या होता है? तो फैक्टर थ्योरम क्या होता है, इसको कहते हैं हिंदी में गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय क्या होता है आपको हम डिफिनीशन बता रहे हैं। जनरली वैसे डिफिनीशन वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा। फैक्टर थ्योरम होता है जैसे कोई अगर हम लोग का कोई बहुपद दिया गया है, ठीक, हम लोग का कोई बहुपद दिया गया है। अगर बहुपद में हम कोई भी कांस्टेंट पद रखते हैं, ठीक, अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं, अगर कांस्टेंट वैल्यू रखने के बाद हम लोगों का वो बहुपद शून्य हो जाता है, जीरो आ जाता है, तो हम कहते हैं जो हम लोग वैल्यू रखे थे, कांस्टेंट पद रखे थे, वो उसका एक गुणनखंड है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई एक बहुपद है px, ठीक, ये पॉलिनोमियस px दिया गया है। x बराबर a हम बहुपद में रख रहे हैं। अब x बराबर a रखने पे अगर pa का वैल्यू, ठीक, x बराबर a रखेंगे तो px नहीं रह जाएगा, pa हो जाएगा, यानी कि pa का वैल्यू जीरो हो जाता है। ठीक, अगर जीरो हो जाएगा तो कहेंगे ये x माइनस a, इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, यानी कि इस तरफ कर देते हैं, तो x माइनस a, ठीक, px का एक गुणनखंड है। ठीक, तो ये कह सकते हैं। तो इससे गुणनखंड में यही देखते हैं। गुणनखंड में जनरली यही देखा जाता है कि अगर कोई बहुपद दिया गया है उसमें हम कोई मतलब कांस्टेंट पद रख रहे हैं, ठीक, कांस्टेंट वैल्यू रख रहे हैं, तो जीरो आना चाहिए। जीरो आएगा तभी हम लोग का ये फैक्टर थ्योरम होगा। अब देखते हैं, अगर इसका एग्जाम्पल देखना हो तो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है अब देखेंगे। ये जो फैक्टर थ्योरम है इसका एग्जांपल देखेंगे। मान लेते हैं हमारा एक फैक्टर थ्योरम का एक पॉलिनोमियल दिया गया है px का वैल्यू क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 3। अब देख रहे हैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, हम पढ़े हैं कि फैक्टर थ्योरम कब होगा, जब px का वैल्यू जीरो होना चाहिए, यानी कि x के जगह पर ऐसा वैल्यू रखा जाए कि जो हम लोग का जो पॉलिनोमियल दिया गया है, यानी कि बहुपद दिया गया है, उसका वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो px हम लोग का पॉलिनोमियल है, पहले तो एक रख के देखेंगे, छोटी छोटी संख्या रखते हैं, जीरो तो रखेंगे नहीं। अब सबसे पहले एक रखेंगे, जीरो रख के देखेंगे तो जीरो तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, 3 बच जाएगा, तो जीरो नहीं होगा। पहले एक रख के देखेंगे, तो एक रखेंगे क्या हो जाएगा, एक होगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 3, यानी कि माइनस का 4 आएगा। अब यहाँ पे माइनस का 1 रख के चलेंगे, तो माइनस का 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 रखेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 है, 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 3, यानी कि जीरो आ जा रहा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं जब x बराबर -1 रख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, हम लोग का फैक्टर थ्योरम जो आ रहा है, जो बहुपद दिया गया था वो जीरो हो जा रहा है। तो यानी कि x प्लस 1 इसको पक्षांतर कर देते हैं, जो है ये एक जो बहुपद दिया गया है उसका एक गुणनखंड है, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का एक गुणनखंड क्या है, x प्लस 1 है। तो इसको ऐसे लिखते हैं। एक एग्जांपल इसका देख लिए। अब देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। तो रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि शेषफल प्रमेय। अब शेषफल प्रमेय होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। अगर हम लोग को कोई बहुपद दिया गया px, ठीक, तो इसमें हम लोग जो कांस्टेंट पद रखते थे वहां पे जो ये रखे थे, यहाँ पे भी ऐसा पद रखेंगे कि जिससे ये जीरो ना हो, ठीक, इसका कुछ ना कुछ शेषफल आए। मान लेते हैं हमने x बराबर a रखे, ठीक, इसमें रखे a, तो a रखने के बाद ये जीरो नहीं आएगा, क्योंकि ये रिमाइंडर थ्योरम है, उसमें जीरो आएगा तभी वो फैक्टर होगा। तो हम बोल सकते हैं
जो x बराबर a रखेंगे पॉलिनोमियल्स में, x बराबर a रखने पर रिमाइंडर मान लेते हैं pa आता है। ठीक, pa कोई भी पद हो सकता है, px भी कोई पॉलिनोमियल्स हो सकता है, तो x बराबर a जो है a भी कोई भी कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है रियल नंबर। यानी कि जो हम वैल्यू रख रहे हैं x बराबर a इस पॉलिनोमियल में रखने के बाद हम लोगों का रिमाइंडर क्या आना चाहिए, pa, कुछ ना कुछ आना चाहिए। इसके बारे में हम एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों का एक पॉलिनोमियल्स दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है और इक्वेशन में कुछ वैल्यू भी दे देगा। यानी कि अगर हम लोग का पॉलिनोमियल मान लीजिए दिया है px बराबर 5x² प्लस 2x यानी -3 दिया है। अब कहें x बराबर 3 रखने पर क्या शेषफल कुछ बचेगा, रिमाइंडर कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहाँ पे हम x बराबर 3 रखेंगे यानी कि p3 लिख देंगे। p3 लिखने के बाद यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 में 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 आएगा प्लस का। अब 3 यहाँ पे भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ का माइनस का 3। यानी कि अब देखेंगे दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब 51 में से 3 सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो क्या आएगा, 48 आ जाएगा। यानी कि p3 का वैल्यू 48 आ रहा है। ये हम लोगों का रिमाइंडर आ जा रहा है, ये हम लोगों का आंसर रहेगा। तो यही पूछता है रिमाइंडर क्या है, जो सब्ट्रैक्शन करने के बाद बचता है, ऐड किया जाए सब्ट्रैक्शन करने के बाद, वैल्यू रखने के बाद जो आता है वही रिमाइंडर होता है। और हम लोग पढ़े थे फैक्टर थ्योरम में, तो फैक्टर थ्योरम क्या होता है, जिस उसमें वैल्यू 0 होना चाहिए, जो भी वैल्यू रखा जाए वो 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला पॉइंट है टू फाइंड फैक्टर बाय रिमाइंडर थ्योरम। यानी कि जो शेषफल प्रमेय है हम लोग का फाइंड फैक्टर, यानी कि गुणनखंड कैसे प्राप्त किया जा सकता है, रिमाइंडर शेषफल प्रमेय से गुणनखंड कैसे किया जाता है उसके बारे में इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसमें कुछ पॉइंट है, हम पॉइंट लिखते जा रहे हैं। पहला पॉइंट है जो हम लोग का जो पॉलिनोमियल्स दिया रहेगा, ठीक, तो जो पॉलिनोमियल्स दिया रहेगा तो जिसमें कांस्टेंट होगा, ठीक, जो कांस्टेंट वैल्यू होगा उसके सभी गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं, जितने होते हैं सारे के सारे गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। अगर 2 दिया लास्ट में 2 है तो 2 का गुणनखंड 1 2 होता है तो दोनों ज्ञात कर लेंगे, दोनों का साइन भी ले लेंगे, माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है, तो दोनों हो सकता है, इसलिए दोनों उसका गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। उसके बारे में देख लेंगे, तो यहाँ पे उसका गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। अब देखेंगे मान लीजिए अगर उसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कांस्टेंट का फैक्टर करते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू रहता है उसका फैक्टर करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है जो कांस्टेंट वैल्यू का फैक्टर निकला है, ठीक, मतलब रखने पे वैल्यू 0 हो जा रहा है पॉलिनोमियल का जो दिया पर। अगर मान लीजिए हम लोग का पॉलिनोमियल दिया px, ठीक, तो px दिया तो जो हम लोग का यहाँ से कांस्टेंट का वैल्यू फैक्टर जो किए हैं उसको बारी बारी से रखते जाएंगे। इसमें जिस वैल्यू पे 0 आ जाएगा, मान लीजिए हम 1 रखें या -1 रखें, जिस पे 0 आ गया तो उसको हम ले लेते हैं, ठीक। तो हम मान लीजिए x बराबर 1 रख रहे थे, उसको 0 आ गया, मान लीजिए इस पे 0 आ गया तो px का वैल्यू इस पे 0 आ जा रहा है जो पॉलिनोमियल दिया गया था। x बराबर 1 रखने पर 0 आ गया। अब क्या करेंगे, x बराबर 1 जो रखे थे उसको 1 को इधर पक्षांतर x के तरफ पक्षांतर कर देते हैं, यानी कि जो भी वैल्यू आएगा उसको x की तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो यानी कि हम अगर x की तरफ पक्षांतर करें तो ये x - 1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। यानी कि कांस्टेंट फैक्टर, यहाँ पे कांस्टेंट फैक्टर लिख दे रहे हैं क्योंकि जो फैक्टर वही होगा, जो इसमें वैल्यू रखेंगे वो फैक्टर ही होगा। तो कांस्टेंट फैक्टर को x की तरफ पक्षांतर करते हैं, यानी कि कांस्टेंट फैक्टर को x की तरफ पक्षांतर कर देते हैं, ठीक। अब तीसरा पॉइंट आता है x की तरफ तो पक्षांतर कर दिए, ठीक। अब क्या करेंगे, x की तरफ पक्षांतर करने के बाद जो वैल्यू आया, मान लीजिए हम x की तरफ यहाँ पे पक्षांतर किए x - 1 आ गया,
ठीक, तो x माइनस वन आ गया, तो जो हम लोग का पी एक्स दिया है पॉलिनोमियस, तो x माइनस वन से डिवाइड करेंगे, ठीक, उस पॉलिनोमियस में डिवाइड करेंगे। तो मान लीजिए x माइनस वन से हम लोग डिवाइड किए तो कुछ भी आएगा डिवाइड होने के बाद, तो जो कुछ आएगा तो ये भी एक उसका फैक्टर होगा, और जो आएगा उसको भी फैक्टर करेंगे, और फैक्टर हो जाएगा तो उसको फैक्टर कर देंगे, तो फैक्टर करने के बाद जो आएगा तो उसका गुणनखंड होता है, ठीक। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखेंगे, प्राप्त गुणनखंड से पॉलिनोमियल में डिवाइड करते हैं। जो प्राप्त पॉलिनोमियल प्राप्त गुणनखंड है, मान लीजिए हम लोग का गुणनखंड ए प्राप्त हुआ x माइनस ए, x माइनस वन प्राप्त हुआ, उसे हम लोग डिवाइड करेंगे, जो पॉलिनोमियल पी एक्स दिया रहेगा इसमें डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड, तीसरा पॉइंट आता है डिवाइड करते हैं, और चौथा पॉइंट आता है डिवाइड करने के बाद, ठीक, डिवाइड करने के बाद जो प्राप्त होता है वो तो उसका एक फैक्टर होता ही है, और लास्ट में जो बचता है उसमें भी देखते हैं उसका फैक्टर हो रहा है कि नहीं, ठीक। जैसे मान लीजिए हमारा फैक्टर ये था, x बराबर ये रखे थे, यानी कि पक्षांतर ये, तो x माइनस ए आ गया, ठीक। अब x माइनस ए आ गया तो इसका एक फैक्टर हो गया। डिवाइड करने के बाद हम लोगों का ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी आ रहा है, इतना आ रहा है। तो अब देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जी जो है वो देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें इसका फैक्टर हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो ये दोनों, इसका जो बहुपद दिया रहेगा उसका ये दोनों गुणनखंड होगा। अगर इसका भी फैक्टर हो रहा है तो इसका भी फैक्टर नीचे लिख देंगे, यानी कि x माइनस ए, और जो इसका फैक्टर होगा यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि सब इसका फैक्टर हो जाएगा।